तो इंडिया है ना। अच्छा। भारत है। अच्छा। भारत में मिलता है। अच्छा, इंडिया में नहीं मिलता है। तो दोस्तों, अगर आप सभी से पूछा जाए कि हमारे प्यारे भारत का नाम आपको इंडिया पसंद आता है या भारत, तो फिर आप क्या बताएंगे? क्योंकि अभी आप देखोगे तो नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया का कवरेज बना हुआ है कि इंडिया का नाम जो है वो बदल करके भारत होने वाला है, और इसके पीछे का 2 कारण बताया जा रहा है। पहला कि G20 लीडर्स का इस साल का समिट जो है वो भारत ही होस्ट कर रहा है, आप सभी को पता है। तो जो डिनर का इनविटेशन गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, वहां पर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जगह पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत मेंशन करा गया, यानी कि द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा वहां पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत जो है वो मेंशन करा गया। इसी के साथ साथ में पार्लियामेंट का जो स्पेशल सेशन बुलाया गया है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 18 सितंबर से 22 सितंबर के बीच में, तो आप देखेंगे कि इस स्पेशल सेशन के लिए नाम चेंज करना एक प्रायोरिटी हो सकता है। हालांकि ये भी बताया गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड या वन नेशन वन इलेक्शन भी लाया जा सकता है। अगर इसके अलावा भी कुछ होगा तो हम जरूर अपने चैनल पर डिटेल्ड वीडियो लेकर के आएंगे। हेलो एंड वेलकम टू डिकोडिंग विथ रजत एंड खुशी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बेसिकली ओवरऑल जो नाम चेंज करने का प्रोसेस होता है उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की ज़रूरत होती है अंडर आर्टिकल 368। अब आप देखोगे तो कई सारे आर्टिकल्स में बदलाव करने होंगे। जैसे आर्टिकल 1 अगर हम देखें तो पहला ही आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो मेंशन करता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि अब इसमें कहीं ना कहीं ऑल्टरनेट चेंजेस लाने पड़ेंगे। साथ साथ में आर्टिकल 77 जो है वो भी ये मेंशन करता है कि ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि वहां पर भी भारत शब्द का जिक्र नहीं करा गया है। और आर्टिकल 52 जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करता है, ना कि भारत की। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं जहां पर संविधान में संशोधन करना होगा। इसी के साथ साथ में कुछ इंस्टीट्यूशंस और ऑफिसेस हैं जहां पर आज भी इंडिया ही शब्द इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो कि हमारे देश की हाईएस्ट जुडिशरी है। इसी के साथ साथ में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ सब जगह पर ही इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इसके पीछे का जो कारण बताया जा रहा है, देखिए करंट जो गवर्नमेंट है बीजेपी गवर्नमेंट, तो नरेंद्र मोदी जी ने बार बार कहा है कि जो कॉलोनियल लीगेसी है उसको वो कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं और ब्रिटिशर्स का जो कुछ भी है उसको सबको वो ड्रॉप कर देना चाहते हैं। हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि ऑपोजिशन जो 26 पार्टीज मिल करके एक अलायंस बनाए हैं, उस अलायंस का नाम इन्होंने INDIA यानी कि इंडिया ही रखा है। तो ये भी बताया जा रहा है कि इस वजह से नाम जो है वो चेंज करा जा रहा है। हालांकि ये जो नाम चेंज करने का प्रोसेस है ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि साल 2020 में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक पिटीशन फाइल करा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिया शब्द को हटाया जाए, और उस पिटीशन को ड्रॉप कर दिया गया। आइए अब हम जानते हैं कि आखिर ये भारत शब्द कहाँ से निकल करके आया है। तो इसका जो जिक्र है वो पुराणिक लिटरेचर में भी किया गया है, हिंदू माइथोलॉजी में। साथ साथ में आप देखोगे तो महाभारत में भी कहीं ना कहीं ये भारत शब्द का जिक्र करा गया है, जो कि लैंड बिटवीन सी और स्नोवी माउंटेन्स को दर्शाता है, जो भारत के नॉर्थ में हिमालय और साउथ में इंडियन ओशन लाई करता है। और किंग भारत जो कि एंसेस्टर ऑफ पांडवर्स माने जाते हैं, तो ये बताया गया कि उन्होंने जितनी भी ज़मीनों पर रूल करा उसका नाम भी भारत के नाम पर ही रखा, जो आज का मॉडर्न इंडिया आप कह सकते हो। यहाँ तक कि हमारे देश के नेशनल एंथम जन गण मन में भी भारत शब्द का ही जिक्र करा गया है। तो ये तो रहा भारत शब्द की बात। अब हम इंडिया का जो ओरिजिन है उसकी बात कर लेते हैं। तो आप सिंधु यानी कि जो इंडस रिवर संस्कृत में है उससे ये ओरिजिन होता है, और पर्शियंस जब आते हैं तो फिर वो सिंधु को हिंदू बना देते हैं, और ग्रीक्स जो हैं वो इसको हिंद बना देते हैं इंडिया को। और फिर आप देखोगे मुगल्स के टाइम पे दरअसल इसको हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ब्रिटिशर्स के आने से ये इंडिया शब्द को ही ये लेकर के कैरी फॉरवर्ड करते हैं। और हमारा देश जब आज़ाद हो जाता है 1947 में, तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जाती है कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के, जिसके हेड डॉक्टर BR अम्बेडकर खुद भी होते हैं, तो ये भारत और इंडिया नाम के बीच में सिलेक्शन की बात होती है, जहां पर इंडिया नाम को ही चुना जाता है। अब अगर हम वर्ल्ड लेवल पे देख ले कि कौन कौन सी कंट्रीज का नाम चेंज हुआ है, तो टर्की का नाम चेंज होकर के तुर्कीये हो गया है, चेक रिपब्लिक चेकिया, स्वाजीलैंड ईस्वातिनी, होलैंड द नीदरलैंड्स, सियाम थाईलैंड, सेलोन श्रीलंका, बर्मा म्यांमार। और अगर इंडिया का नाम भारत होता है तो फिर ये उस लिस्ट में ऐड हो जाएगा, यानी कि इंडिया जो है वो अकेले का ये नेशन नहीं होगा।
तो वैसे तो भारत का जो नाम इंडिया है वो इंटरनेशनल लेवल पर ज़्यादा रिप्रेजेंटेड है, और आप नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में देखोगे तो जो सदर्न स्टेट्स हैं वो इंडिया नाम को ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में हिंदी भाषी बेल्ट है तो हम भारत के साथ इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी एक कारण है। हालांकि जो कुछ भी अपडेट होगा हम ज़रूर चैनल पर डिटेल्ड वीडियो लेकर के आएंगे, और जब भी भारत की बात होगी तो पाकिस्तान ना आए ऐसा हो सकता है, आखिर जुड़ाव तो हम ही से है। तो इस वजह से आप देखोगे पाकिस्तान ने ये भी कहा है कि अगर भारत जो है वो अपना नाम भारत ही कर देगा इंडिया से, तो फिर इंडिया जो नाम है वो पाकिस्तान अडॉप्ट कर लेंगे। अब इसको लेकर के मजाक भी उड़ाया जा रहा है कि भारत जो भी विकास करेगा वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपने आप से जोड़ करके दिखाएगा। लेकिन आप देखोगे तो हिस्ट्री में मोहम्मद अली जिन्नाह जो फाउंडर भी माने जाते हैं पाकिस्तान के, वो इंडिया नेम के अगेंस्ट में हुआ करते थे। इस वजह से आप देखोगे जब इंडिपेंडेंस होता है तो फर्स्ट जो हमारे गवर्नर जनरल होते हैं माउंटबैटन, जब वो इनविटेशन देते हैं मोहम्मद अली जिन्नाह को भारत आने के लिए तो वो डिनाई कर देते हैं, क्योंकि उनको इंडिया नाम से तकलीफ होती है कि इंडस रिवर के नाम पे इंडिया पड़ा है, और इंडस रिवर तो पाकिस्तान से फ्लो होती है मेजॉरिटी, ना कि भारत से। इस वजह से इंडिया नाम के वो अगेंस्ट में होते हैं। हालांकि यूएन ने इसको लेकर के कहा है तुर्की का एग्जाम्पल देते हुए कि अगर भारत नाम चेंज करने के प्रोसेस से हमारे पास आएगा तो हम ज़रूर इसको कंसीडर करेंगे। क्या नाम चेंज करने के प्रोसेस को पहले भी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ट्राई किया था? तो जी हाँ, वर्ष 2004 में मुलायम सिंह यादव जो उत्तर प्रदेश के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं और जो समाजवादी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, उन्होंने उस वक्त इस नाम को बोला था कि इंडिया से रिप्लेस करके भारत कर दिया जाए। खैर उस वक्त बीजेपी पार्टी ही वॉकआउट कर गई थी। और आज मोदी जी जब अटेंड करने गए हैं आसियान समिट इंडोनेशिया में, तो उन्होंने इस्तेमाल किया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। यहाँ तक कि अक्षय कुमार की एक मूवी जिसका नाम रखा गया था मिशन रानीगंज, द ग्रेट इंडिया रेस्क्यू, बदल करके द ग्रेट भारत रेस्क्यू कर दिया गया, यानी कि उनके मूवी का नाम भी चेंज कर दिया गया है। इसी बीच आप देखोगे तो बीजेपी के मिनिस्टर अनुराग ठाकुर की तरफ से बयान आया है कि ये मेयर र्यूमर्स हैं, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से कहा है कि वो ऐसे किसी भी इंडिया वर्सेस भारत डिबेट से बचें। वैसे आपको क्या लगता है नाम चेंज करने के प्रोसेस में कितना खर्च आता है? तो डैरेन ओलिवियर की माने तो नाम चेंज करने में तकरीबन भारत को 14,000 करोड़ रुपीस जो है वो कहीं ना कहीं लगाना पड़ेगा। और अगर आपको इस वीडियो से ज़रा भी वैल्यू मिलता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ साथ में वीडियो को शेयर करिएगा। और बाकी आप चैनल से जुड़े रहिए ताकि और इम्पोर्टेंट वीडियोस आपका स्किप ना हो, और बाकी भी आप वीडियोस को चेकआउट करते रहिए। और अगर आपको वैल्यू मिलता है तो प्लीज़ शेयर करिए और वीडियोज़ को पूरा देखा करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।